अब हमारे स्थानीय न्यूज़ 24 के संवाददाता परविंदर सिंह हैं। अब इनसे मैं कुछ जानकारी लेता हूं जो पुंछ के बारे में आपको इससे पहले शायद ही पता हो। पहली बात तो ये कि अभी तक आधिकारिक तौर पे जो 14 लोगों की डेथ हुई है वो शहर के और गांव के कौन कौन लोग, कितने लोग थे सर? जो 14 ही है ना? हाँ, टोटल कैजुअलिटी है वो है 14, ठीक है। 14 लोग शहीद हुए हैं जिन्हें अभी शहीद का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन यहाँ के पब्लिक वो उनको शहीद मानते हैं कि जंग के दौरान जो भी होता है वो जंगी थी। अभी तक वार डिक्लेयर नहीं हुई है, फिर भी इतना है। आपको ये बता दें कि जैसे कि 14 में से 9 मुस्लिम थे सर, 1 हिंदू बच्चा था और 4 सिख थे, टोटल 14 में से। अब ये कह सकते हो कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमारे कुछ पॉलिटिक्स हैं, जो भी लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सरदार देख देख के कोई चलता, लेकिन गोले जो वो शैल गोला किसी को देखता नहीं है। अच्छा, तो हाँ, वो और सबसे दुखद बात जो है बच्चे थे। आयान जोया उनके घर में गया था, वो हिंदू बच्चा था और ऐसे लोग थे। मैं ये परविंदर, आज अस्पताल और यहाँ की सुविधाओं के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और पुंछ में यही एक हॉस्पिटल है। बिल्कुल, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है। नहीं सर, प्राइवेट नहीं है सर, यहाँ पर क्लीनिंग होंगी बस। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस हॉस्पिटल की एक बात करें, जो कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पर स्टाफ होना चाहिए वो स्टाफ कम है। यहाँ आप अकेला ही अस्पताल है, चाहे सरकारी का हो चाहे निजी का हो। जी जी, एक ही है सर। यहाँ पर मेजर कोई इंजरी हो जाती है यहाँ पर, तो ये हॉस्पिटल पे इतनी फैसिलिटी नहीं है कि उसको ट्रीटमेंट किया जाए। यहाँ से फिर रेफर जम्मू के लिए करना पड़ता है। यहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बोला भी है कि मतलब कि हम अपना स्टाफ इनका काम कर रहा है। जब शैलिंग के दौरान मैं यहीं पे था, हमने भी देखा जो कॉम्बिनेशन हॉस्पिटल की अभी है उस हिसाब के इस स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो इनके पास इक्विपमेंट्स जितने भी हैं, अभी आपने पहले भी किया होगा जहाँ पर एक्सरे वाला है, 24 घंटे उन्होंने काम किया, लेकिन वो भी अपनी जान करते, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल देश में अकेला ही शहर ये ऐसा होगा और यहाँ आसपास के इतने किलोमीटर तक कोई दूसरा अस्पताल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों नहीं खुले? आमतौर पे तो कोई शहर ऐसा नहीं देश में है जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल ना हो। यहाँ का सर मैं भी यही सोचता हूँ कि बिजनेसमैनों की यहाँ नज़र क्यों नहीं पड़ी, डॉक्टरों की नज़र नहीं बनी कि यहाँ पर इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है कि अगर इतना बड़ा प्राइवेट, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट में इतनी तो सुविधाएं नहीं है कि भाई जो कि मेजर कोई भी है। यहाँ पर आइस डॉक्टर की प्रॉब्लम है, मतलब कि जितने भी अभी समय थोड़ा खत्म हो रहा है, नहीं तो मैं और बात आपसे करता। देखिए, मूल बात यह है, अगर आप कभी कश्मीर आएंगे, जम्मू कश्मीर, तो मैं आपको मूल बात बताता हूँ। होता यह है कि एक इलाका है जम्मू, एक इलाका है कश्मीर। दोनों की सियासत होती रहती। जम्मू के नेता, जम्मू में कुछ लोगों का वर्चस्व, कुछ लोगों का कश्मीर में वर्चस्व। मुफ्ती मोहम्मद सईद और गुलाम नबी आज़ाद के मुख्यमंत्री रहने के दौरान रजौरी पुंछ की तरफ ध्यान दिया गया, ऐसा इस इलाके के लोग कहते हैं। पुंछ 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। अगर यहाँ पर किसी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बस में ना हो, आप देश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हाल जानते ही, लेकिन देश के किसी हिस्से में ऐसा नहीं होगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद अगला जो रेफरल हॉस्पिटल हो वो 6 या 6.5 घंटे की दूरी पर हो। लेकिन पुंछ के साथ ऐसा है, क्योंकि पुंछ से जितनी दूरी का सफ़र श्रीनगर का है, उतनी ही दूरी का सफ़र जम्मू का है, यानी 5-6 घंटे लगते हैं। हालांकि रजौरी में एक मेडिकल कॉलेज, लेकिन अभी वहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं। तो अगर गंभीर स्थिति में मरीज हो तो उसे 6-6.5 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। पुंछ के लोगों ने इससे पहले ये आवश्यकता तो महसूस की थी कि अस्पताल में, वो हर जगह के लोग महसूस करते हैं कि जितनी सुविधाएं हैं इससे और बढ़ाई जाए। लेकिन जब शेलिंग हुई, जब युद्ध जैसे हालात हुए, तो बहुत शिद्दत से ये महसूस किया गया कि पुंछ को एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक अपग्रेडेड हॉस्पिटल की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों और इरादों का कोई भरोसा नहीं। अगली बार अगर ऐसा होगा तो और अच्छे तरीके से इलाज हो और अच्छे तरीके से लोगों की सेवा हो, ऐसा करना, ऐसा हो सके। मेरी
हमेशा ये कोशिश रहती है, मैं इसमें नहीं जाता कि सियासत में मुफ्ती मोहम्मद सईद, कांग्रेस, बीजेपी, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला पिछले 60 सालों से किसने कितना राज किया, 5 साल के राष्ट्रपति शासन अभी जो ख़त्म हुआ है साल भर, उसमें क्या हुआ, मैं इस पर न जाते हुए अब आगे बहुत जल्दी साल 2 साल के भीतर पुंछ के हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन हो जाए, यहाँ पर खूब स्टाफ आ जाए, यहाँ बंकर वाले ऑपरेशन थिएटर हो और ये यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हो, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और मेरी पूरी ये रिपोर्ट इसी दिखाने के लिए की गई थी। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। कैमरामैन काली खान जहाँ के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 पुंछ।